Hello everyone, we are discussing a new chapter of reproduction unit. The name of this chapter is reproduction in flowering plant and our topic is androecium. Androecium represent the male reproductive part of flower. यानी ये फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को क्यों रिप्रेजेंट करता है? क्योंकि एंड्रोसियम के अंदर फॉर्मेशन होती है पोलन ग्रेन्स की, और पोलन ग्रेन्स जो है उनके अंदर बाद में फॉर्मेशन होती है मेल गैमेट्स की। इसीलिए इस पार्ट को या इस कंप्लीट वर्ल को हम बोलते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम जो होता है वो कंप्लीट वर्ल होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? स्टेमन। इस स्ट्रक्चर को भी क्या बोलेंगे? स्टेमन। इस स्ट्रक्चर को स्टेमन और इस स्ट्रक्चर को स्टेमन। तो जो कंप्लीट वर्ल होता है स्टेमन का उसको हम बोलते हैं एंड्रोसियम। यानी इसका सिंगल सेगमेंट क्या कहलाता है? स्टेमन। और स्टेमन के मेनली टू पार्ट होते हैं, एक तो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होती है और दूसरी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम रिप्रेजेंट इस तरह से कर सकते हैं। ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं एंथर, एंड द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फिलामेंट। Suppose that this is the anther and this is the filament. फिलामेंट और एंथर इस तरीके से आपस में फ्यूज होते हैं, तो बीच के अंदर एक वेस्कुलर टिश्यू की फॉर्मेशन होती है, और ये जो वेस्कुलर टिश्यू है ये कहलाता है कनेक्टिव। और कनेक्टिव में प्रेजेंट होते हैं वेस्कुलर बंडल, और ये जो वेस्कुलर बंडल है ये प्रोवाइड करते हैं वाटर, मिनरल एंड फूड टू द एंथर through the filament. Now we study the different type of anther. Different type के जो एंथर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? एंथर जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, मेनली सिंगल लोब्ड एंथर और दूसरा होता है बाइलोब्ड एंथर। सिंगल लोब एंथर जो होता है उसकी शेप होती है किडनी शेप्ड, यानी इस तरीके से, और इसके अंदर दो पोलन सैक होते हैं। दो पोलन सैक होने की वजह से इसको बोलते हैं बाइस्पोरेंजिएट। यानी इसको हम बोलेंगे बाइस्पोरेंजिएट एंथर। और इस तरह के जो एंथर है वो मेनली फाउंड इन द मालवेसी फैमिली। मालवेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है। और जो बाइलोब्ड एंथर होता है उसके अंदर पोलन सैक जो अरेंज होते हैं वो, यानी ये टू लोब्ड होता है, वन लोब एंड अनदर लोब। ईच लोब के अंदर टू पोलन सैक होते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट। एंथर। और ये टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर जो है उसके अंदर पोलन सैक अरेंज होते हैं चार पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर। और ये जो चारों पोलन सैक है ये टेट्रागोनली अरेंज होते हैं,
यानी डिफरेंट एंगल पर प्रेजेंट होते हैं। बाइस्पोरेंजिएट एंथर जो है वो फाउंड होता है मालवेसी फैमिली के अंदर, वाइल बाइलोब्ड एंथर या टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर इज फाउंड इन द क्रूसीफेरी फैमिली। क्रूसीफेरी फैमिली के अंदर अपने को ये देखने को मिलता है, या मोस्ट ऑफ द फैमिलीज के अंदर हमें देखने को मिलता है बाइलोब्ड एंथर। और इस चैप्टर के अंदर अपने बाइलोब्ड एंथर के बारे में ही डिस्कस करने जा रहे हैं। मालवेसी फैमिली के अंदर जो सिंगल लोब्ड एंथर होता है उसके लिए जो अनदर टर्म काम में लेते हैं वो लेते हैं मोनोथिकस, यानी सिंगल लोब्ड होता है इसलिए इसको बोलते हैं मोनोथिकस एंथर। जबकि जो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज के अंदर प्रेजेंट होता है बाइलोब्ड एंथर, उसको हम यूज करते हैं वर्ड डाइथिकस एंथर। डाइथिकस यानी टू पोलन लोब होते हैं, दो पोलन लोब के अंदर, ईच लोब के अंदर टू पोलन सैक प्रेजेंट होते हैं। तो टोटल लोब के लिए अपने थीका वर्ड काम में लेते हैं। लोब के लिए क्या वर्ड काम में लेते हैं? थीका, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइथिकस। और इसमें सिंगल लोब होता है इसलिए उसको हम बोलते हैं मोनोथिकस। अब देखते हैं उसकी इंटरनल, हम क्योंकि इस चैप्टर में डिस्कस करने जा रहे हैं ओनली और ओनली डाइथिकस एंथर के बारे में। और डाइथिकस एंथर का अगर अपने क्रॉस सेक्शन देखेंगे, ट्रांसफर सेक्शन देखेंगे, तो उसके अंदर अपने को डिफरेंट लेयर अपीयर होगी। तो एक बार हम एंथर के बारे में देख लेते हैं। एक लोब ये हो गया अपने पास में, और अनदर लोब ये है। तो ये जो बाइलोब्ड एंथर होता है, अगर इसका अपने ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, ट्रांसफर सेक्शन करने से हमें फोर लोब अपीयर, सॉरी फोर पोलन सैक अपीयर होंगे। अब देखते हैं ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। अगर अपने ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं एंथर का, तो अपने को फोर रीजन अपीयर होंगे। इसी डायग्राम का हम यूज करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आप देख पा रहे हैं कि देयर आर फोर पोलन सैक। एक लोब ये हो गया, दूसरा लोब ये हो गया, तो दो लोब जो होंगे उनके अंदर चार पोलन सैक होंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ईच लोब इज सराउंडेड बाय द डिफरेंट लेयर, डिफरेंट लेयर से सराउंडेड होता है। वी नेम दिस लेयर, फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस, second layer is endothelium, third layer is middle layer, and fourth most layer is known as a tapetum, which is the innermost layer. तो हम देख पा रहे हैं आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, जो कवर करती है एंटायर एंथर को, ये जो लेयर कहलाती है वो कहलाती है एपिडर्मिस, विच इज द आउटर मोस्ट लेयर। और एपिडर्मिस जो होती है वो सिंगल लेयर होती है, यानी सिंगल सेल थिक होती है, सिंगल सेल थिक। और एपिडर्मिस का फंक्शन होता है एंथर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का। एपिडर्मिस के नीचे अनदर लेयर होती है, उस लेयर को हम बोलते हैं एंडोथीशियम, यानी एंडोथीशियम लेयर है वो प्रेजेंट होती है बिलो द एपिडर्मिस। और इस लेयर को अनदर नेम देते हैं फाइब्रस लेयर भी बोलते हैं इसको, इट इज नोन एज आल्सो फाइब्रस लेयर। फाइब्रस लेयर क्यों बोलते हैं पहले तो देखते हैं, इसके नीचे अपने ड्रॉ करते हैं इसको। दिस लेयर प्रेजेंट बिलो द एपिडर्मिस।
ये लेयर जो है कंप्लीट यहां पर प्रेजेंट होगी, और ये जो लेयर है ये लेयर प्रेजेंट होती है बिलो द एपिडर्मिस, एंड ये भी सिंगल सेल थिक होती है, यानी ये सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है बिलो द एपिडर्मिस। एक्चुअल में इसको फाइब्रस लेयर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो रेडियल वॉल्स होती है उन रेडियल वॉल्स में अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन होता है, अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन होता है। तो इसकी जो सेल वॉल होती है वो सेल वॉल क्या होती है, इसकी थिक होती है, यानी थिकनिंग प्रेजेंट होती है, या आप कह सकते हो फाइब्रस थिकनिंग इज प्रेजेंट इन द एंडोथीशियम। और ये जो फाइब्रस थिकनिंग है वो किस चीज की बनी होती है, अल्फा सेलुलोज की बनी होती है, और इसके अंदर कैलोस बैंड जो है वो भी प्रेजेंट होते हैं। तो एक्चुअल में अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन होने की वजह से इसकी सेल वॉल जो है इन लेयर्स की या इन सेल्स की वो होती है ठीक, लेकिन अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन सम रीजन्स में नहीं होता, यानी इन रीजन्स के अंदर जो एंडोथीशियम प्रेजेंट होती है उन एंडोथीशियम के अंदर अल्फा सेलुलोज का डिपोजिशन ना होने की वजह से यहाँ की जो सेल वॉल है वो रिमेन थिन, एंड इस रीजन को हम बोलते हैं स्ट्रोमियम। स्ट्रोमियम वो रीजन होता है जहां से एंथर की ब्रस्टिंग होती है, यानी यहां लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है, आप देख सकते हैं इस डायग्राम के अंदर, ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव होती है उससे क्या होती है, दोनों पोलन सैक यहां पर लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट होती है, इस लोब में यहां होगी और इस लोब में यहां होगी। ये लोब जो है अगर एक दूसरे से सेपरेट होंगे तो यहां से ब्रस्टिंग होगी, और ब्रस्टिंग के लिए अपने जो वर्ड या टर्म काम में लेते हैं डेहिसिसेंस ऑफ एंथर, यानी एंथर का ब्रस्ट होना, एंड एंथर के ब्रस्ट होने से जो पोलन ग्रेन है वो कहां पर रिलीज होंगे, सराउंडिंग में। तो एक्चुअल में एंडोथीशियम लेयर जो है, एंडोथीशियम लेयर के अंदर फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट नहीं होती इन द सम रीजंस, एंड ये जो सम रीजन है वो क्या कहलाते हैं, स्ट्रोमियम। स्ट्रोमियम वो रीजन होते हैं जहां से एंथर की ब्रस्टिंग होती है, एंथर की ब्रस्टिंग होने से पोलन ग्रेन एयर में या सराउंडिंग में रिलीज होते हैं। ये जो लेयर है अपॉन मैच्योरिटी ऑफ एंथर डिजनरेट हो जाती है, डिजनरेट होगी या ड्राई अप होगी, ड्राई अप होने से क्या होगा, यहां से इस तरीके से स्ट्रेचिंग क्रिएट होगी, एंड दोनों पोलन सैक अलग अलग होंगे, तो यहां से जो है एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव क्रिएट होगी, और लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव यानी ये लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, और इस लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव के बनने से जो पोलन ग्रेन है वो कम्स आउट इन द सराउंडिंग। Inner to the endothelium there are three layers which is called middle layer। middle layer को अपने देखते हैं तो ये जो सेल्स होती है वो इस तरीके से प्रेजेंट होती है, यानी पैरेन्काइमेटस सेल होती है, जैसे कि आपने 11th क्लास में पढ़ा है। पैरेन्काइमेटस सेल डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है, बट यहां पर जो फंक्शन इनके द्वारा परफॉर्म किया जाएगा वो किया जाएगा, यानी फूड को ये स्टोर करने का काम करती है। तो देयर आर थ्री लेयर, कितनी लेयर प्रेजेंट होती है, थ्री लेयर प्रेजेंट होती है टैपिटम के ऊपर। तो ये जो लेयर है वो ये लेयर जो है क्या कहलाती है, मिडल लेयर। नंबर में होती है 1 2 3। ये जो मिडल लेयर है ये स्टोर करती है, यानी पैरेन्काइमेटस सेल प्रेजेंट होती है और ये स्टोर करती है फूड को, और मैच्योर एंथर के अंदर ये अपने को ये भी क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। इसके अलावा मिडिल लेयर के अलावा अनदर इंपॉर्टेंट लेयर प्रेजेंट होती है, और इस इंपॉर्टेंट लेयर को हम बोलते हैं टैपिटम, यानी ये जो लेयर है वो क्या कहलाती है, टैपिटम, which is the innermost layer of pollen sac। टैपिटम के बीचों बीच में यहां पर एक्टिवली डिवाइडिंग डिप्लॉइड सेल होती है, यानी ग्रुप ऑफ सेल होता है, तो हम टर्म जो काम में लेंगे वो काम में लेंगे स्पोरोजिनस टिश्यू, यानी ये क्या कहलाते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू।
और ये जो स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं ये डिप्लॉयड होते हैं, और एक्चुअल के अंदर इन्हीं में से सम सेल्स जो है वो डिफरेंशिएट हो जाती है, और डिफरेंशिएटेड सेल को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल, जो कि हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। माइक्रोस्पोर मदर सेल से ही फॉर्मेशन होती है माइक्रोस्पोर की। माइक्रोस्पोर का मींस यहां पर फॉर्मेशन होगी पोलन ग्रेन्स की। तो ये जो टैपिटल सेल है जो कि सिंगल लेयर थिक होती है, टैपिटल जो है वो भी क्या होती है, सिंगल सेल्स थिक होती है, यानी ये सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है अराउंड द स्पोरोजिनस टिश्यू। ये जो लेयर है इनमें जो सेल्स हैं इनिशियल कंडीशन यानी यंग एंथर के अंदर अगर हम देखते हैं तो सिंगल न्यूक्लियस होता है, यानी यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन जो कि नॉर्मल सेल के अंदर होती है। लेकिन ये जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस में फ्री माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होता है, और फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन होने से एक्चुअल में क्या होता है कि मेनी न्यूक्लिएटेड यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस हो जाती है। और स्टार्टिंग में जब ये जो न्यूक्लियस होता है उसमें डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो एक्चुअल में बहुत सारे सेट बन जाते हैं। इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइड। जबकि ये तो कंडीशन है पॉलीप्लॉइड वाली कौन सी सेल के अंदर, मैच्योर जब एंथर होता है उसके अंदर। लेकिन अगर हम यंग एंथर की बात करते हैं तो उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है कि जो कि डिप्लॉयड होता है। बाद में मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो जाती है, और मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होने से ये सेल जो है वो बिकम पॉलीप्लॉइड यानी कंटेनिंग मेनी सेट ऑफ क्रोमोसोम। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो इंपॉर्टेंट पार्ट है टैपिटम के फंक्शंस डिस्कस करेंगे हम। टैपिटम के मेनली क्या क्या फंक्शन होते हैं कि एक तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये भी टैपिटल सेल है या टैपिटम जो लेयर है वो भी डीजनरेट हो जाती है। क्या हो जाती है, डीजनरेट अपॉन मैच्योरिटी ऑफ एंथर, ये भी डीजनरेट हो जाती है और अपना न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड किनको कर देती है, स्पोरोजिनस टिश्यू को। और स्पोरोजिनस टिश्यू से फॉर्मेशन होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल की, और माइक्रोस्पोर मदर सेल से फॉर्मेशन होती है पोलन ग्रेन्स की। इसका मतलब हम कह सकते हैं डेवलपिंग माइक्रोस्पोर मदर सेल को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। तो पहला जो फंक्शन हो गया इसका वो हो गया, ये प्रोवाइड करती है, टैपिटम जो है वो प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा तो एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लूकोज एटसेट्रा प्रोवाइड टू स्पोरोजिनस टिश्यू। क्योंकि स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल होती है जो बार बार डिवाइड करती है, और बार बार डिवाइड होने के लिए इनको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। और न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, टैपिटम प्रोवाइड करता है। अनदर फंक्शन की बात करते हैं, ये सिक्रेशन करता है, यानी जो टैपिटम है वो सिक्रेशन करता है एंजाइम्स का एंड हॉर्मोन्स का। और ये एंजाइम्स और हॉर्मोन्स है वो भी प्रोवाइड किया जाता है किनको, स्पोरोजिनस टिश्यू को। इंपॉर्टेंट फंक्शन आ रहा है थर्ड मोस्ट फंक्शन इसका। ये जो थर्ड मोस्ट फंक्शन है इसमें फॉर्मेशन होती है किनमें, टैपिटल सेल में, फॉर्मेशन ऑफ प्रोयूबिस बॉडीज। सपोज दैट ये टैपिटल सेल है और इनर टू द टैपिटम क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोरोजिनस टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं स्पोरोजिनस टिश्यू से फॉर्मेशन होती है पोलन ग्रेन की। तो अब देखते हैं कि प्रोयूबिस बॉडी यानी इसके साइटोप्लाज्म में छोटी छोटी स्मॉल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है, और ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या कहलाती है,
प्रोयूबिश बॉडीज कहलाती है। और ये प्रोयूबिश बॉडीज जो है बाद में इनके चारों तरफ एक स्पेशल केमिकल डिपोजिशन होता है, किनके ऊपर, प्रोयूबिश बॉडीज। और प्रोयूबिश के ऊपर केमिकल का जो जिस केमिकल का डिपोजिशन होता है उस केमिकल को बोलते हैं स्पोरोपोलेनिन। तो एक्चुअल में जैसे कि हमने डिस्कस किया है, अपॉन मैच्योरिटी जो है ये जो टाइपिकल सेल है वो क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। और डीजनरेट होने से ये जो प्रोयूबिश बॉडी है वो क्योंकि इनके चारों तरफ केमिकल का डिपोजिशन हो जाता है, कौन से केमिकल का, स्पोरोपोलेनिन का, तो ये जो प्रोयूबिश बॉडी है वो कन्वर्ट हो जाती है यूबिश बॉडी में। और ये यूबिश बॉडी प्रोवाइड, यानी इसका मेन फंक्शन हो गया कि ये सिक्रेशन करती है प्रोयूबिश या यूबिश बॉडीज का। और ये यूबिश बॉडीज जो है इनको क्या प्रोवाइड करता है, ये केमिकल यानी स्पोरोपोलेनिन। तो एक्चुअल में जब स्पोरोजिनस टिश्यू से पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन, जैसे सपोज दैट ये पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हुई है, तो पोलन ग्रेन के चारों तरफ जो है पोलन ग्रेन जो सराउंडेड बाय 2 लेयर, आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन। तो एक्चुअल में जो पोलन ग्रेन की आउटर मोस्ट लेयर किस चीज की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और ये स्पोरोपोलेनिन जो है प्रोवाइडेड बाय द टेपिडम ड्यूरिंग द डेवलपमेंट। नेक्स्ट, फोर्थ फंक्शन की अगर डिस्कस करते हैं तो सिक्रेशन ऑफ स्टिकी सब्सटेंस, और इस स्टिकी सब्सटेंस को हम बोलते हैं पोलन किट। तो एक्चुअल में जो सिक्रेशन किया जाता है पोलन किट का वो भी किन के द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है टेपिटल सेल के द्वारा। तो एक्चुअल में पोलन किट का यहां पर डिपोजिशन हो जाता है और पोलन ग्रेन जो है वो इससे क्या बन जाता है, बिकम्स स्टिकी। और इसी से ये स्टिकी होने की वजह से जो स्टिग्मा है उसके साथ में अटैच हो पाता है बाय द एयर, इंसेक्ट और वाटर। थैंक यू।